हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून 2020। प्रीलिम्स क्विज की स्टार्ट करते हैं। हम ये जो क्विज है डेली बेसिस पे करा रहे हैं, इसलिए आप डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। और जो ये क्विज है वो 4 अक्टूबर 2020 तक चलेगी, जहां आपका प्रीलिम होगा। साथ साथ आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको PDF मिलती है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां आपके पास मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सी है। गालवान वैली को बताया गया है कि ये लद्दाख में है। न्यूलोंग वैली को बताया गया है कि ये हिमाचल प्रदेश में, या नाथुला पास को बताया गया है उत्तराखंड में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालिएगा और बताइएगा कि आपका आंसर कौन सा सही है। देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ओके, देखिएगा, आपने आई होप आंसर अभी तक दे दिया होगा। जो गालवान वैली है ये लद्दाख में है। कल भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड जो इशू था उसको पूरा डिटेल में पढ़ा था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। न्यूलोंग वैली को अगर हम बताएं तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है। और नाथुला पास, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास। जो नाकुला एंड नाथुला एंड जेलीप्ला, ये तीनों के तीनों जो पास हैं ये सिक्किम में, और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में थे। तो इसलिए आपको ये तीनों के तीनों जो पास हैं याद होने चाहिए थे। तो अगर आप देखेंगे नाथुला पास को अगर आप कट कर देंगे और न्यूलोंग वैली को भी कट कर देंगे तो आपके पास बचा सिर्फ वन ऑप्शन, जिसका आंसर होगा ए। तो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखी है। गालवान रिवर, जो हमने कल पूछा था कि ये गालवान रिवर श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, जहाँ हमने बताया था आपको। न्यूलोंग वैली एक गंगोत्री नेशनल पार्क में है उत्तराखंड में। नाथुला, नाकुला एंड जेलीप्ला, ये तीनों के तीनों सिक्किम में। तो आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। जो पहला स्टेटमेंट ये बताता है कि इट इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये एकमात्र ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसके पास पावर है कि वो ऐसे डिसीजन ले सके जो कि मेंबर स्टेट्स पे ऑब्लिगेशन हो कि उन्हें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो करनी है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ईच ईयर द यूनाइटेड जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 नॉन परमानेंट मेंबर, जो प्रत्येक साल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर को चुनती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ओके, और इन मेंबर को 2 साल के लिए चुना जाता है। तो आपको बताना है कि ये ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। दोनों स्टेटमेंट को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। देखिए, यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो जो पहला स्टेटमेंट है तो ये बिल्कुल सही है। ओनली देख के आपको लग सकता है कि ये गलत है, बट जी नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये एक मात्र ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसके जो भी डिसीजन होते हैं वो ऑब्लिगेटरी होते हैं मेंबर स्टेट पे। ओके, कि उन्हें इम्प्लीमेंट करना है तो करना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये प्रत्येक साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो मेंबर्स है उनका चयन करती है 2 साल के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिएगा, अभी हाल ही में इंडिया खड़ा हुआ है एशिया पैसिफिक सीट से अनअपोज कि ये अपनी जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कर सके। ओके, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से कि 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 मेंबर कौन कौन से परमानेंट है ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें से 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है ये बताता है कि एक इनिशिएटिव है, ये एक इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि गाइड करेगा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप और यूज किया जाए रिस्पॉन्सिबल मैनर में। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ये इंटेलिजेंस, ये जो पार्टनरशिप है इसको सपोर्ट किया जाएगा सेक्रेटरीट ऑफ द OECD का जो सेक्रेटरीट होगा इसको सपोर्ट करेगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, स्टेटमेंट
आपने ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डाल दीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई होप अभी तक आपने आंसर दे भी दिया होगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट मैं बताऊं तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है और जो कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट बताऊं तो ये भी सही है और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ये न्यूज़ में क्यों था ये देख लीजिएगा। इंडिया ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन करा है। ओके, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि किस तरीके से यूज एंड डेवलप किया जाए रिस्पॉन्सिबल मैनर में। ओके, OECD के जो सेक्रेटरीट है जो कि पेरिस में है, वहीं GPA के जो अदर काम्स होंगे वो भी वहीं किए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बता दूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताया गया है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। समटाइम आपसे पूछा जा सकता है कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला तो स्टेटमेंट ये है कि एक थिंक टैंक है जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च इनटू कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल्स एंड डिसआर्ममेंट, और जो कि स्वीडन में है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ग्लोबल पीस एंड टेररिज्म रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कौन सा सही है। वीडियो को पॉज करके लास्ट में अपना आंसर भी दे दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। ओके, दूसरा जो स्टेटमेंट है देखिए, ग्लोबल पीस एंड टेररिज्म रिपोर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया की एक कोई फर्म है, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ना कि सिप्री के द्वारा। क्योंकि देखो आपके पास पता है कि ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था और इंडिया ने इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इंडिया की जो इसमें रैंक थी बहुत पीछे थी और इसलिए इंडिया ने इस पर आपत्ति जताई थी। ओके, तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो ओनली ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखा गया है, देखिएगा। अभी जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें इसने बताया था कि किस तरीके से जितने भी नेशन हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को धीरे धीरे मॉडर्नाइज कर रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पे। और इसने ये भी बताया था कि चाइना और इंडिया और पाकिस्तान और जितने भी देश हैं सबके पास जो न्यूक्लियर वारहेड है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बट इसने एक चीज़ ये बताई थी कि पाकिस्तान और चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड है। ओके, और इसके बाद ये बता दूं कि जो दूसरा स्टेटमेंट था ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ओके, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया गैस एक्सचेंज के बारे में बताया गया है, इट वॉज इन द न्यूज। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये बताता है कि ये फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, एंड दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि द बिडिंग इज डन इन एन एनोनिमस मैनर। ओके, वेयर द बेयर एंड सेलर डू नॉट नो देयर काउंटर पार्ट। ओके, कहने का मतलब है जब बिडिंग होगी तो यहाँ पे कोई बाई करने वाला होगा और यहाँ कोई सेल करने वाला होगा। तो जब सेलर बायर को कुछ सेल करेगा, यानी मतलब नेचुरल गैस को सेल करेगा, तो पता नहीं होगा बायर को कि मैं किस सेलर से ले रहा हूँ नेचुरल गैस को। ओके, तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट तो सिंपल सा है कि ये फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे फर्स्ट देख के आपको लग सकता है कि गलत होगा, बट नहीं, ये बिल्कुल सही है। ओके, ऐसे चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी फर्स्ट है। ओके, और इस कौन सी ओनली है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेन केस में हमने देखा था। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि हाल में ये न्यूज़ में था और फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये एनोनिमस मैनर में ही होगी ये सारे काम, और आपको पता है ये स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मार्केट की तरह काम करेगा। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, काम होता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट काम होता है कि हाँ ये बेयर है, ये सेलर है, सेलर बेयर को उसी दिन काम मतलब आज अगर 18 जून है तो 18 जून को ही डिलीवरी होगी और 18 जून को ही जो बेयर है वो सेलर से गैस ले लेगा। ओके, और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर मार्केट में आज प्राइस को डिसाइड कर दिया जाता है और अगले जुलाई महीने में उनको वो डिलीवरी होगी। तो इस तरीके से स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट होते हैं। ओके, तो दोनों ही सही है इसमें।
ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है आपके पास रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील ने इसको लॉन्च किया है। ओके, फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, बिडिंग होगी एनोनिमस मैनर में। ओके, इसके अब तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। ओके, तो आई होप आपने इस पूरे जो लेक्चर है इसको एंजॉय करा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि ताकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आते रहें, इंटरेक्शन हमारे साथ बढ़ाते रहिएगा। इसी तरीके से 4 अक्टूबर तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे।